Good morning, 7th class. Beta, yesterday we have discussed about types of soil. सैंडी सोयल के बारे में हमने पढ़ा था, लोमी सोयल के बारे में पढ़ा था और क्लेई सोयल के बारे में हमने पढ़ा था. तो हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन ऑफ सोइल कि सोइल में कैसे ऑब्जर्वेशन होती है. सोइल हैज़ मैनी पोर्स और गैप विच अलो वाटर टू फ्लो डाउन. सोइल के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से उनमें से वाटर पास हो जाता है. रेन वाटर ऑल्सो पास थ्रू दिस पोर्स. इन पोर्स के थ्रू रेन वाटर भी पास करता है. सोइल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू रेन वाटर भी पास करता है. दिस वाटर हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो. सोइल के अंदर ये जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती हैं. और ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर. और ये ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको भी बढ़ा देती हैं जिससे रेनफॉल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं. द पोर्स प्रेजेंट इन सोइल आर फिल्ड विद एयर. सोइल के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो एयर से भरी होती हैं. एयर हेल्प द एनिमल लिविंग इन द सोइल टू ब्रीथ. तो ये एयर क्या करती है, जो एनिमल सोइल के अंदर रहती है उनको ब्रीथ करने के लिए उनकी हेल्प करती है, क्योंकि इन पोर्स के अंदर क्या होती है, एयर होती है और वो एयर जो एनिमल्स हैं उनको ब्रीथ करने में उनकी हेल्प करती है. आफ्टर दैट प्रीकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सोइल. लुक फॉर अ प्लेस, एक्टिविटी है ये. लुक फॉर अ प्लेस विच हैज़ गुड अमाउंट ऑफ सोइल. हमने एक प्लेस देखना है जहाँ पे राइट अमाउंट में सोइल हो. लाइक अ पार्क और अ गार्डन. या तो हम पार्क के लिए देख लेंगे या फिर एक गार्डन ले लेंगे. डिग एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड. ग्राउंड के अंदर हमने 2 सेंटीमीटर डीप हम उसको खोद देना है, उसको डिगिंग कर देनी है. नाउ प्लेस अ ग्लास पाइप हेयर. उसके ऊपर अब क्या रख देनी है, हमने एक ग्लास पाइप रख देनी है. क्या करना है, फर्स्टली लुक फॉर अ प्लेस विच हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सोइल. एक हमने प्लेस देखना है जहाँ पे सोइल ज़्यादा अमाउंट में होगी, जैसे पार्क में या गार्डन में. उसमें 2 सेंटीमीटर डीप हमने ग्राउंड में एक खड्डा कर देना है, डीपिंग. एंड नाउ प्लेस अ ग्लास पाइप हेयर. वहाँ पे ग्लास पाइप हमने लगा देनी है. मेजर 250 मीटर वाटर एंड स्लोवली पोर इनटू द पाइप. 250 मिलीलीटर हमने वाटर को मेजर करना है और स्लोली उस वाटर में से पास करना है. स्टार्ट द स्टॉप वॉच इमीडिएटली. और साथ साथ स्टॉप वॉच को भी हमने स्टार्ट करना है. व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर इनटू द पाइप एंड नोट डाउन द टाइम. टाइम को नोट करना है. नोट द टाइम अगेन व्हेन ऑल द वाटर प्रोकुलेट्स इनटू द सोइल. तब तक हमने देखना जब तक सारा वाटर जो है वो सोइल में से पास होके प्रोकुलेट्स नहीं होता. यू कैन कैलकुलेट द प्रोकुलेशन रेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला. प्रोकुलेशन रेट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड प्रोकुलेशन टाइम. कि कितना हमने वाटर उसके अंदर डाला है और वो प्रोकुलेशन मतलब कि वो जो हमारी सोइल है उस वाटर को सोखने में कितना टाइम लगाती है, उसको उसका प्रोकुलेशन रेट कहते हैं. कि कितना टाइम लगाती है वो सोइल उस वाटर को पास करने में, अपने में से पास करने में वो कितना टाइम लगाती है, वो प्रोकुलेशन उसका रेट होता है. तो कैसे निकालेंगे प्रोकुलेशन रेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर. कितना वॉल्यूम कितना लिया हमने, 250 मिलीलीटर वाटर लिया है. और प्रोकुलेशन टाइम कितना है, जैसे सपोज हमने लिया 25 मिनट्स. सपोज द सैंपल ऑफ द सॉइल टेकन बाय यू टेक्स 25 मिनट्स फॉर 25 ml वाटर टू प्रोकुलेट. सपोज हमने ये सैंपल ये लिया कि जो हमने सॉइल ले रखी है वो 25 मिनट्स ले रही है 250 मिलीलीटर वाटर को प्रीकोलेट करने के लिए. प्रीकोलेट करने के लिए वो कितना टाइम ले रही है. तो प्रीकोलेशन रेट हम कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी है, 250 ml. वाटर कितना है, 250 ml. और उसके बाद उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रीकोलेशन टाइम. प्रीकोलेशन टाइम कितना है, 25 मिनट अगर टाइम है और 250 मिलीलीटर अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर है तो हम कैसे निकालेंगे प्रोकुलेशन रेट, 10 मिलीलीटर पर मिनट. इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 10 मिलीलीटर वाटर जो है वो प्रीकोलेट हो रहा है. तो इस तरह से हम प्रोकुलेशन रेट निकाल सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऊपर कितना हमने वाटर लिया है वो लेंगे और कितना टाइम लग रहा है उसको प्रोकुलेट होने में वो उसको हम नीचे लेंगे. आफ्टर दैट चेक पॉइंट 2. सोइल दैट कैन होल्ड मच वाटर बट इट नॉट वेल रिलेटेड. सोइल जो ज़्यादा वाटर को तो होल्ड कर सकती है लेकिन उसमें से एयर आसानी से पास नहीं होती. तो वो कौन सी सोइल होती है, क्लेई सोइल. क्योंकि इसमें वाटर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है. तो ये वाटर को होल्ड कर सकती है लेकिन वेल रिलेटेड नहीं होती, इसमें से एयर पास नहीं होती.
सोइल हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड राइट सफिशिएंट एयर, जिसमें राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है और एयर भी सफिशिएंट होती है, वो कौन सी सॉइल होती है? लोमी सॉइल। थर्ड वन, सोइल दैट इज वेल इरिटेटेड, जो वेल इरिटेटेड होती है जिसमें से एयर आसानी से पास होती है बट कैन नॉट होल्ड मच वाटर, लेकिन वो वाटर को होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो वो कौन सी सॉइल होती है? सैंडी सॉइल। सोइल दैट इज कंसिडर्ड द मोस्ट फर्टाइल, कौन सी सॉइल सबसे फर्टाइल होती है? तो लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है क्योंकि इसमें सफिशिएंट एयर होती है और और इसमें से वाटर भी आसानी से पास हो जाता है। सोइल दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लफ, जिस सॉइल को हम जुताई करना, जिस पे हल चलाना डिफ़िकल्ट होता है, वो कौन सी सॉइल होती है? क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल को प्लफिंग करना मुश्किल होता है। आफ्टर दैट सॉइल इरोजन, एट डिस्कस अर्लियर टॉप सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, किसी भी सॉइल की सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है टॉप सॉइल, वो बहुत फर्टाइल होती है, हमने पढ़ा था। तो स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, रिवर वाटर और हैवी रेन्स में कैरी अवे द टॉप सॉइल, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स तेज हवा के कारण या फिर वाटर रिवर के वाटर की वजह से या फिर हैवी रेन की वजह से ये जो टॉप सॉइल है ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती हैं। तो द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय स्ट्रॉन्ग वाइंड फ्लोइंग वाटर और रेन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है कि वाटर से स्ट्रॉन्ग वाइंड से तेज वाटर से और या फिर रेन से क्या हो जाती है, जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर होती है टॉप सॉइल, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं कि सॉइल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इरोज्ड होगी। सॉइल इरोजन इज मोर कॉमन इन एरिया विच आर नॉट कवर्ड बाय ट्रीज और ग्रास। सॉइल इरोजन उन एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ पे ट्रीज और ग्रास नहीं होते, एंड आर बेयर, और जो बिल्कुल ही खाली पड़े रहते हैं, जो सॉइल बिल्कुल ही खाली पड़ी रहती है, तो वहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है क्योंकि ट्रीज और प्लांट्स क्या करते हैं? सॉइल को पकड़ के रखते हैं। लेकिन जहाँ पे सॉइल और ट्रीज और प्लांट्स नहीं होते वहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे सॉइल को कोई होल्ड रखने के लिए ट्रीज की रूट्स नहीं होती, तो आसानी से वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी वेजिटेशन द टॉप सॉइल बिकम लूज एंड गेट ईजिली कैरिड अवे, तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस से आसानी से जा सकती है जब उसके ऊपर वेजिटेशन यानी वनस्पति नहीं होगी, प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे, तो आसानी से सॉइल जो है इरोज्ड हो जाएगी। Soil does not get eroded if it is covered by vegetation. The roots of the plants bind together the topsoil particle, जो क्योंकि plants की जो roots होती हैं वो soil को पकड़ के रखती हैं and prevent soil erosion, और soil erosion को कम करती हैं। Causes of soil erosion, soil erosion के क्या काम है, क्या कारण है? Soil erosion can occur mainly due to overgrazing, मतलब ओवरग्रेजिंग कैसी होती है कि जब बहुत सारे कैटल्स एक ही प्लेस पे काफ़ी टाइम तक ग्रेज करती रहती हैं। व्हेन कैटल आर अलाउड टू ग्रेज ऑन द सेम लैंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर एक ही जगह पर कैटल्स ग्रेज करते रहेंगे, चरते रहेंगे एक ही जगह पर, तो क्या होगा? तो वहाँ की जो सॉइल है वो बेर हो जाएगी। बेर मतलब वहाँ के जो ट्रीज प्लांट है वो ख़त्म हो जाएंगे। ट्रीज प्लांट अगर ख़त्म हो जाएंगे तो सॉइल जो है वो खाली हो जाएगी, तो और वो आसानी से वाटर और वाइंड की हेल्प से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाएगी, तो इसी सॉइल इरोजन का कारण है। They removes vegetation cover from the topsoil, and the topsoil can be easily carried away by wind water leading to the soil erosion. After deforestation, deforestation क्या होता है कि ट्रीज को कट करना। अगर ट्रीज को कट कर देंगे तो सॉइल जो है वो खाली हो जाएगी क्योंकि वो उसकी जड़ें ही सॉइल को पकड़ के रखती हैं, तो अगर हम ट्रीज को ही कट कर देंगे तो सॉइल इरोज हो जाएगी। दिस इज अनदर मेजर काज ऑफ सॉइल इरोजन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। जब ट्रीज को हम लार्ज स्केल पे कट कर देते हैं उसे हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज ब्लाइंड द सॉइल पार्टिकल्स, जो रूट्स है ट्रीज की वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं। तो स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड रेन वाटर देन कैरी अवे द टॉप सॉइल एंड कॉज सॉइल इरोजन। अगर हम ट्रीज को कट कर देंगे तो जो टॉप सॉइल है वो खाली हो जाएगी और आसानी से वो वाटर और वाइंड की हेल्प से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकती है। उसके बाद एक्सेसिव प्लोइंग ऑफ फील्ड्स, अगर फील्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जुताई कर देंगे, ज़्यादा हल चलाएंगे हम हमारे खेतों में, फील्ड्स में, इफ़ फार्मर्स प्लफ और टिल देयर फील्ड्स एक्सेसिवली और स्ट्रॉन्ग क्रॉप्स द सॉइल इन द फील्ड बिकम लूज। तो सॉइल क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है, लूज हो जाती है, वो बिल्कुल भी मतलब कि जकड़ी नहीं रहती।
तो एंड कैन बी इजिली इरोडेड बाय रेन एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड, और वो लूज हो जाएगी सोइल तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से चली जाएगी और इरोडेड हो जाएगी. So these are some cause of the soil erosion. Okay students, up to here you will read today. Thank you.